अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, बाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के मलाई के जैसे बहुत ही मज़ेदार ये वाले कबाब भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनाएंगे हम। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार ये ब्रेड रोल बना के घर बच्चों को दे सके। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने इसमें लिया है चिकन, जिसको मैंने बॉईल करना रख दिया है, और आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। ये भी 500 ग्राम है। इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे ठंडे करने के बाद। इसको ठंडे करने के बाद आपने अच्छे से मैश करना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे। इसके बाद जो हमने चिकन को बॉईल किया उसको शट कर लिया सारे को, और इसके अंदर डाल देंगे। ये भी 500 ग्राम है, दोनों 500 ग्राम है। आपने ये याद रखना है कि दोनों 500 ग्राम मैंने लिए, आलू भी और चिकन भी। तो इसमें जाएंगे अब गाजरें। गाजरें हम डाल रहे हैं, वैसे ही बहुत मज़े की ये लगती हैं, तो आपने ये ज़रूर डालनी है, तो इनसे कलर भी बहुत अच्छा आता है। गाजर मैंने एक अदर डाली है क्रश करके, और नमक डाला है हाफ़ चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच इसमें सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्च। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें। ये आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले का, 1 चम्मच भर के हरी मिर्च का। और हरी मिर्च के साथ मैं भूल गई यहाँ पर कि मैंने हरा धनिया भी डालना था। अगर आपके पास हो तो डाल दें, मेरे पास पड़ा भी था तब भी मैं भूल गई। ये इनको मलाई की तरह बनाने के लिए हम इसमें मायो का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कप मैं इसमें मायो इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर इसमें शामिल करें, अगर नहीं है तो फिर भी इसको बाज़ार से मंगवा के ज़रूर शामिल करें। इसको घर पे भी बना सकते हैं अगर आप बाज़ार से ना मंगाना चाहें तो। बहुत आसान सी रेसिपी। अच्छे से इसको मिक्स किया, और ये देखिए हाथों पे कुकिंग ऑयल लगाएंगे, और मैं इसको रोल बना रही हूँ इसको इस शेप में, सिलेंडर वाली शेप में, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है और पसंद है और आसान है बनाने में। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। सारे हम ऐसे 1 बाई 1 बना लेंगे। इसको बना के आप रख लें। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में आप इसको पहले ही बना के 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। इनको कुछ भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होते, और इनका कलर भी और जायका भी बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो आपने बना के इनको रमज़ान से पहले पहले रख लेना है, जब रमज़ान आए। तो ये देखिए जी, ये सारे बन के तैयार हैं माशाल्लाह से। ये देखिए ढेर सारे बन गए। तो इनको हम अब लगाएंगे ब्रेड गम और 1 अंडा। मैं 1 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने सारे बनाने हैं फ़ौरन। पहले आप 1 अंडा ही तोड़ के देख लें, जितने 1 अंडे से बनते हैं तो बना लें, बाकी के आप दूसरा अंडा भी तोड़ के बना सकते हैं। किंतु साथ में दोनों अंडों को भी आप फेंट कर अच्छे से इनको कोटिंग करेंगे इसके साथ। इसके आप मुतबादल ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें मैदा लें और उसका बैटर सा बनाएं, और उसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दें, और क्रिस्पी सा उसका जायका बहुत मज़े का आएगा। उसमें थोड़ा सा उसमें आप कॉर्नफ्लोर भी डाल दें। मैं ब्रेड गम के साथ बना रही हूँ। ये ब्रेड गम में मैंने घर पे खुद बनाया है, तो मैं कभी भी बाज़ार से नहीं लेती, मैं घर पे ही बनाती हूँ। फ्रेश ब्रेड लेती हूँ, उसको मिक्सी जार में पीस देती हूँ, और ये ब्रेड गम बन जाता है। इसको कुछ भी नहीं होता, इसको आप रख दें, इसको कुछ भी नहीं होता। मैं इतनी देर इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ, कुछ भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता। हम किसी भी शॉपर में आप इसको रख सकते हैं ऐसे लगा के। तो आपने इसको रख देना है। ये आप 1 महीना तक भी यूज़ कर सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा। निकालें और फ्राई कर दें। इनको आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है। ये मैं भी फ्रीज़ करूँगी, इसलिए मैं ऐसे शॉपर में इसको रख रही हूँ। आप डब्बे में भी रख सकते हैं, जिसका ढक्कन हो आप ढक के रख सकते हैं। बाकी को हम करेंगे फ्राई। कुकिंग ऑयल का मैंने कर लिया है गरम, फुल गरम करना है आपने इसको। तो ये देखिए जी, 1 बाई 1 ऐसे डालते जाना है और बनाते जाना है साथ साथ। इसको आपने गरम ऑयल में ही बनाना है, ठंडे में बनाएंगे तो फिर बिखर जाएंगे। फिर आपने कहना है कि वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं दी आपने, तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप बहुत मज़े के ऐसे ही सेम टू सेम बना सकें। तो ये देखिए जी, इसको ऐसे आपने जल्दी जल्दी पलट लेना है ताकि ये जले ना। तो ये देखिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो हम इनको निकालेंगे, क्योंकि हमें अंदर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसलिए हमने इसको अंदर तक नहीं पकाना, सिर्फ हमने ऊपर से इसको कलर देना है, और इसको क्रिस्पी सा करने के बाद निकाल लेंगे। और ऐसे ही बाकी के भी हम फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, ये हो गए हैं डन, तो इनको हम निकाल लेते हैं सारों को। तो बाकी के भी ऐसे ही फ्राई करूँगी। जब तक मैं बाकी के फ्राई करती हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बहुत ही मज़े के ये देखें जी बन के तैयार हैं। तो
तो बाकी के भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, तहे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। तो बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, बहुत मलाई की तरह मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी ये स्नैक्स बने हैं हमारे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे 1 बाय 1 ऐसे निकाल लेंगे और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मक्खन की तरह है, बिल्कुल बहुत ही मज़े का। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और हरी चटनी के साथ भी। सबसे बेस्ट ये मुझे केचप के साथ लगा, बहुत ही मज़े का। मैंने दोनों चीज़ों के साथ ट्राई किया पर मुझे ये केचप के साथ बहुत ही मज़े का लगा। अगर आप इसको आप वैसे भी खाएँगे तो ऐसे ही बहुत मज़े के लगेंगे। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।